रील्स एंड शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है एंड वो एम्स में सर्व कर रहे हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर। वो अपने ड्रीम्स प्लेस पर घूमने जा रहे हैं, मोर देन 1 लाख पर मंथ का अर्न कर रहे हैं। आपके पास भी सेम डिग्री है, आपने भी सेम कॉलेज से ही पढ़ा है, बट आप नॉट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। सो हाई एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स इन दिल्ली। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द की, द स्ट्रेटजी एंड द टिप्स एंड मोटिवेट यू फॉर क्रैकिंग नॉट। सो रूल नंबर 1 इज़ बी अ कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। देखो, आप वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो एक जन नहीं देंगे। देर आर मैनी पीपल, देर आर लैक ऑफ पीपल इज़ कमिंग फॉर गिविंग दिस एग्जाम। सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग दिस नॉट। देखो, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है, पर अब 30 to 40 डेज़ अब आ गया है कि आपको अच्छे से मेहनत वाली स्टडी करनी है, 8 to 12 आवर्स की स्टडी करनी है। सो कंसिस्टेंट हो जाओ और डिसिप्लिन हो जाओ और प्लीज़ लगकर मेहनत कर लो, क्योंकि एज टाइम पासिस नॉट आपको और मुश्किल लगने लग जाएगा। आप धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि नॉट अब बिल्कुल क्रैक नहीं हो पाएगा, नॉट बिल्कुल भी पास नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ द टाइम, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग टुडे नाउ। रूल नंबर 2 इज़ नो मल्टीपल स्ट्रैटेजी एंड नो मल्टीपल रिसोर्सेज। देखो, अभी जो टाइम में हम क्या करते हैं, किसी टॉप रैंकर्स की स्ट्रैटेजी सुनते हैं और हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, सो देखो, potential to crack the NOSET or any other exam, any other competitive exam is not depends on different coachings or different top rankers strategy. It only depends on you, your hard work and your consistency. ठीक है, सो अब जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जस्ट बिलीव ऑन दिस, हैव अ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, हैव अ पॉजिटिव थॉट्स एंड प्लीज़ उसको अच्छे से डिसिप्लिन के साथ विथ कंसिस्टेंसी उसको फॉलो करो। आप आराम से क्रैक कर लोगे। ओके, एंड यस, आप अभी जो टाइम में हम क्या करते हैं, जैसे आपने PR यादव पढ़ रखा है तो उस पर ही फोकस करो, आप डिफरेंट रिसोर्सेज पे मत जाओ, बिकॉज 30 to 40 डेज है, इसमें आपको रिवीजन और MCQs अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट रिसोर्सेज पे चले जाओगे तो आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ओके, सो आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको, आपने जो भी रिसोर्सेज ले रखा है, आपने NCLEX से पढ़ा है तो उसको रिवीजन करो, आपने PR यादव से पढ़ा है तो उसी को रिवीजन करो। आप कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड मत करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रूल नंबर 3 इज़ रेलिवेंट स्टडी। आई नो रीडिंग एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रोफेशंस। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं ये पढ़ के नहीं आया, मैं ये पढ़ के नहीं आई। ओके, बट येस, यू हैव टू हैव पास द एग्जाम, यू हैव टू हैव क्रैक द नॉट, तभी तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन पाएंगे। सो यहाँ पे आपको रेलिवेंट स्टडी करनी है। समटाइम्स क्या होता है, हमको एक टॉपिक लेते हैं एंड उसकी एकदम डिटेल रीडिंग करने लग जाते हैं, डिटेल में चले जाते हैं, लाइक वी फील वेरी फैंसी, वेरी प्लेजर कि वाओ कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा टॉपिक है, कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बट येस, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नॉट क्रैक करना है, सो आपको एक रेलिवेंट स्टडी करनी है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो ओके, डू अ रेलिवेंट स्टडी। रूल नंबर 4 इज स्टडी विदाउट रिव्यूइंग। देखो, देयर इज़ नो सेंस आप पढ़े जा रहे हो एंड रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी रिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वीक चैप्टर एंड लाइक स्ट्रॉन्ग चैप्टर। सो जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, जहाँ पे आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप लाइक 15 डेज 20 डेज पर रिवाइज़ कर लो। एंड जो आपका वीक है उसको एवरी 3rd डे, एवरी 7th डे रिवाइज़ कर लो। जो नंबर्स है, जो आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं, उसको एक अलग नोटबुक पे लिख लो। जो चीज़ें ऐसी होती है जो आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं, अभी याद कर रहे हो, अगले दिन भूल जा रहे हो, तो उसको एक सेपरेट नोटबुक बना लो, उस पर लिख लो फटाफट, सो डैट एग्जाम से पहले उसको फटाफट देख सकते हो। सो रिवीजन अच्छे से करो। एंड येस, अभी जो टाइम में आपको रिवीजन करना है, प्लस MCQ एंड PYQ पे फोकस करना है। सो ये 3 स्टेप्स प्रॉपर तरीके से फॉलो। ऑफ कोर्स योर हेल्थ मैटर्स। सो व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, मुझे अभी तक वो याद है, हमारे यहाँ क्या होता था, प्री बोर्ड एक मीटिंग होती थी बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर। तो मेरी टीचर जो थी, उन्होंने मेरी मम्मा को बोला था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप एज मच एज़ पॉसिबल आप क्या करना, बाहर का फास्ट फूड, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना, घर में ही बना कर देना। क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर उनको कुछ एक दिन भी अगर बीमार पड़ गए, 1 या 2 दिन भी बीमार पड़ गए, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ऑफकोर्स लॉस होगा, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जितना हो सके पॉसिबल आपके लिए आप बाहर का खाना अवॉइड करो, क्योंकि देर माइट भी कि आपको डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, हेपेटाइटिस AE हो गया, तो आप बेड रिडन हो जाओगे, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। सो ये जो पीरियड है ना, डेट इज़ वेरी गोल्डन पीरियड। तो आप अपने हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखो, घर का खाना खाओ, और पॉसिबल हो तो हाई प्रोटीन रिच डाइट लो, है ना, लाइक चना, ग्राम वगैरह, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड येस, वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड। आई एम इंसिस्टिंग इन दिस लाइन, क्योंकि हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे यू बैक। ओके, एंड ऑल्सो रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ।
जो भी टॉक्सिक पीपल है प्लीज़ रिमूव कर दो टिल द डे ऑफ एग्जाम। एंड येस, इन द लास्ट आई वांटेड टू से कि आपको कोई भी एक मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा एग्जाम के जैसा, एक सराउंडिंग्स मिल जाएगा, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने आपके नेगेटिव मार्क आ रहे हैं, आपका तैयारी कितने लेवल का है, और लाइक विद इन डैट पीरियड ऑफ टाइम में आपको पेपर कंप्लीट करने होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो कोई भी एक मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है। एंड येस, आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, not feel shy in asking help from anybody's, either your friends, your family, your colleagues. एंड येस, मैं भी अवेलेबल हूँ, सो आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, यू कैन DM मी इन द चैट बॉक्स। आई विल रिप्लाई as soon as possible. And thank you for watching.